नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लासेज में। कल हमने भाषा के ऊपर एक टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें हमें नेगेटिव कमेंट भी मिले। तो जब भी मुझे कोई नेगेटिव कमेंट मिलते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है और अच्छा करने का, बेहतर करने का मुझे रास्ता मिलता है। तो उस टाइम पर मुझे कुछ एक कवि की पंक्तियां याद आ गई जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, पर संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आइए आज फिर से हम नया सब्जेक्ट, नया टॉपिक लेकर एक विषय को पढ़ने की कोशिश करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कक्षा 6 की साइंस का भोजन के स्रोत। भोजन के स्रोत। अब बच्चों, आपको कभी भी किसी भी लेसन को पढ़ना है तो आप उस लेसन का नाम अच्छे से समझ लीजिए, उसके जो मेन टॉपिक है वो अच्छे से समझ लीजिए। और यदि आपने वो अच्छे से समझ लिया तो आपका जो क्वेश्चन पुटअप होगा उसका आंसर आप आसानी से दे पाओगे और आपको पूरा लेसन की समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि हमारा लेसन है भोजन के स्रोत, इस लेसन का नाम हम पहले समझेंगे। यहाँ पर दो चीजें निकल कर आ रही है, एक है भोजन, दूसरा है स्रोत। तो भोजन को पहले हम समझते हैं। देखो बच्चा, जैसे कि आपको भी पता है कि हम प्रतिदिन भोजन करते हैं, जिसे इंग्लिश में फूड बोलते हैं, खाना बोलते हैं हम हिंदी में। तो हमें भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्या हम बिना भोजन के जीवित रह सकते हैं? नहीं, हम बिना भोजन के कदापि जीवित नहीं रह सकते। तो भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, यदि हम एक दिन हम व्रत रहते हैं तो जैसे ही शाम होती है, शाम होते होते हमारे शरीर की जो कार्य करने की क्षमता है वो कम हो जाती है। तो हमारा शरीर काम करना बंद कर देता है, क्योंकि भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और भोजन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो हमारी कार्य करने की क्षमता को बढ़ाती है। तो दूसरा जो टॉपिक आएगा वो आएगा हमारी भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है जो कि कार्य करने की क्षमता को बढ़ाती है। तीसरा हमारा टॉपिक है शारीरिक विकास होता है। जब हम जीवित रह रहे हैं तो हमारा शारीरिक विकास भी होगा, मानसिक विकास होता है। और भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, जिसको हम हिंदी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं, वो बढ़ती है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो बच्चों एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? जीवित रहने के लिए, ऊर्जा प्राप्ति के लिए, शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, एंड लास्ट है इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को भोजन बढ़ाता है। अब हमारा दूसरा टॉपिक है सोर्स, स्रोत। स्रोत का मतलब होता है कहाँ से भोजन हमें कहाँ से मिल रहा है। हम प्रतिदिन भोजन में क्या खाते हैं? रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं और भी बहुत सारी वेजिटेबल्स, सब्जियां हम खाते हैं। तो भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? आप बच्चों केवल ये याद रखना कि भोजन हमें केवल और केवल दो ही चीजों से प्राप्त होता है। पहला है पादप उत्पाद और दूसरा है जंतु उत्पाद। पहला है पादप, जिसको हम पौधे भी लिख सकते हैं, और दूसरा है जंतु। अब वो कौन सा भोजन है जिससे जो हमें पादप से ग्रहण करते हैं? पौधों से हमें क्या प्राप्त होता है? अनाज है, अनाज पौधों से मिलता है। विभिन्न प्रकार की दालें हैं और भी बहुत सारी सब्जियां हैं। तो वो समस्त चीजें जो हम पौधों के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं उन्हें हम पादप उत्पाद कहेंगे। पौधों से हमें खाना मिल रहा है, पौधों से हमें भोजन मिल रहा है। दूसरा है जंतु। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा, क्या जंतु भी हमें भोजन प्राप्त करवाते हैं? क्या जंतुओं के द्वारा भी हम भोजन को प्राप्त कर सकते हैं? अच्छा, हम जब सुबह उठते हैं तो हम क्या पीते हैं?
चाय। चाय किससे बनती है? दूध से। दूध किससे मिलता है? गाय, भेड़, बकरी, कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ पर गाय लिख देते हैं या बकरी। तो अब यह बच्चे की बात ध्यान रखना कि दूध जिससे प्राप्त हो रहा है, तो दूध से बनने वाली समस्त चीजें, दूध से बनने वाले समस्त उत्पाद भी हमें जंतु उत्पाद के अंतर्गत ही आएंगे। जैसे दूध से बनता है मक्खन, पनीर, छाछ, दही, तो ये सारे जो उत्पाद है ये जंतु उत्पाद में आएंगे। यहाँ तक आपके आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। पादप उत्पाद, पौधे से जो भोजन प्राप्त होता है वो पादप उत्पाद, और जंतु से जो भोजन प्राप्त होता है वो जंतु उत्पाद। पौधे से हमें बहुत सी दालें मिलती हैं, अनाज मिलते हैं, बहुत से खेतों से जो सामग्री मिलती है हम पौधे में पादप उत्पाद में लेंगे। जबकि जंतुओं से जो प्राप्त होती है, जैसे दूध है, मक्खन है, पनीर है, छाछ है, घी है और मांस और अंडा है, जो कि हमें जंतु से प्राप्त होती है। यहाँ तक हमें समझ लिया। अब हम इसको मिटा देंगे। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी पेन लेकर बैठे, ताकि आप हमारे जो टॉपिक है इसको तुरंत उतार लें और इसको समझ लें। तो बच्चों, ये तो हुआ हमारा भोजन और स्रोत। अब हम विभिन्न भोजन के आधार पर विभिन्न प्राणियों का वर्गीकरण करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना, मैंने मनुष्य नहीं बोला है, मैंने जंतु नहीं बोला है, मैंने बोला है विभिन्न प्राणियों का वर्गीकरण। प्राणी में कोई से भी जिसमें जान होती है तो प्राणियों का वर्गीकरण करेंगे। प्राणियों का वर्गीकरण, वर्गीकरण को हम बंटवारा भी बोल सकते हैं। बंटवारा यानी कि हम प्राणियों का वर्गीकरण करेंगे, प्राणियों का बंटवारा करेंगे भोजन के आधार पर। तो भोजन के आधार पर प्राणी 3 प्रकार से हम बांट सकते हैं। पहला है शाकाहारी, दूसरा है मांसाहारी, मांसाहारी को हम लास्ट में लिखेंगे, और तीसरा है सर्वाहारी। अब बच्चा ध्यान देना, जैसा कि हमें नाम से ही पता है शाक यानी सब्जी, तो वे जंतु जो भोजन के लिए केवल पौधों पर ही निर्भर रहते हैं, पादप उत्पाद पर ही निर्भर रहते हैं, उन्हें हम कहेंगे शाकाहारी। जबकि वो जीव जो भोजन के लिए केवल और केवल मांस पर ही निर्भर रहते हैं, उसे हम कहेंगे मांसाहारी। जबकि सर्वाहारी में इन दोनों को हम मिला देंगे। वे जीव जो पादप उत्पाद भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, उन्हें हम कहेंगे सर्वाहारी। दोबारा देखिएगा, हमने प्राणियों का बंटवारा किया है, प्राणियों का वर्गीकरण किया है भोजन के आधार पर, और भोजन के आधार पर प्राणी 3 प्रकार के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। शाकाहारी यानी कि वे जंतु जो केवल पादप उत्पाद खाते हैं, या वे जंतु जो केवल, वे प्राणी जो केवल पौधों से उत्पन्न वस्तुओं, पौधों से उत्पन्न चीजों को ही खाते हैं, उन्हें हम शाकाहारी कहेंगे। मांसाहारी तो नाम से आप समझ जाओगे, जो मांस खाते हैं वो मांसाहारी, और सर्वाहारी जो शाक और मांस दोनों खाते हैं, यानी कि जो पादप उत्पाद और मांस दोनों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम कहेंगे सर्वाहारी। इसके अंतर्गत हम एक उदाहरण भी ले सकते हैं। शाकाहारी जैसे कि गाय है, भैंस है, बकरी है, बहुत से उदाहरण हम